क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 28 देखेंगे। 2016 में 4 नंबर का रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, फिर समझे करने का इसका तरीका देखेंगे। क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17 सेंटीमीटर। मतलब कोई सर्कुलर पार्क है, यहां पे बना देता हूं मैं, ये सर्कल के आकार का कोई पार्क है, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है, ये इसकी डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर को नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। कितनी है ये डायमीटर, 17 मीटर की। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो मतलब यहां से इसके बाउंड्री पे देखो, यहां पे मतलब एक इस बाउंड्री पे ये डिफरेंस ऐसे, मतलब ए से लेके एक लाइन खींची और यहाँ पे ये कोई बाउंड्री ले ली, यहाँ पे एक ये दूसरी खींची, उसको नाम दे दिया पी, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। इन दोनों के बीच में मतलब एपी गिवन क्या है, देखो ध्यान से लिख लेते हैं, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। मतलब हमें क्या दिया है, एपी माइनस पीबी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। ये हो गई इक्वेशन 1, गिवन है, यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी द डिफरेंस इज 7 मीटर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, जब भी डायमीटर से, ये सर्कल की डायमीटर है, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वो कितना होता है, 90 डिग्री। याद रखना, क्लास 9th में आपने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, अब याद रख लेना। अब हमें निकालना क्या है, एपी और पीबी। हमसे ये पूछा है इफ यस, कि क्या ऐसा संभव है कि ऐसा कर सकते हैं। पहली चीज ये देखनी है, फ्रॉम द टू गेट्स वेयर पोल बी, और हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब एपी और पीबी की। तो ठीक है, देखो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे एपी को थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूं और पीबी को वाई ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करने में आसानी रहेगी, क्यों रहेगी, देखो तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, लेट्स एपी इक्वल टू एक्स एंड पीबी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन 1। उसको छोड़ दो, इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समझ में नहीं आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा देखो, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमें दूसरी कंडीशन क्या है, मैं लगा देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी बी में अप्लाई पाइथागोरस, अब पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो हमें क्या पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, पी को मैंने पी मतलब पी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एपी, और एपी को क्या माना है मैंने, देखो यहाँ एपी को माना है एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, और पीबी को क्या माना है, वाई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2, यहां तक क्लियर है। अब देखो, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, और 2 इक्वेशन मिल गई। तो किसी तरीके से पहले वाले इक्वेशन को, इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। तो इस वैल्यू को, x की वैल्यू मैं इसमें इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर दूं तो मेरे पास एक ही वेरिएबल बचेगा, y, बिल्कुल। तो वही मैं करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, 17 का स्क्वायर, और x की जगह कितना रखना है मुझे, y प्लस 7, मतलब 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 289, मुझे पता है, आप भी देख लेना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू वाई, और फिर में एक y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मेरा काम हो चुका है। अब इसको खुद कर देते हैं, तो क्या आएगा, देखो 289 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ये y और ये y मिलके कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। तो और 49 को इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 289 माइनस 49 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस
14y। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 289 मतलब 90 में से 50 गए 240 और इधर से कितना आ जाएगा और 2y², यहाँ पे 2 छूट गया, y² और y² मिलके कितने 2y²। देखो y और y मिलके 2y²। अब इस पूरे में से 2 को कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा y² प्लस 7y। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये चला गया मेरे पास डिवाइड में, तो 240/2 इक्वल टू y² प्लस 7y। ये कट गया, इससे कितना आ गया 120। अब इस 120 को वापस उधर ले जाऊँ तो मतलब 0 इक्वल टू y² प्लस 7y माइनस 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, तो मुझे फैक्टर पता है क्या होंगे, देखो y² प्लस 15y माइनस 8y माइनस 120। क्लियर है? अब यहां से देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 15। क्लियर है? और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 8, तो यहाँ से क्या बचेगा y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू मिल गई मेरे पास, कौन कौन सी देखो ध्यान से, 2 वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, एक मिल गई मेरे पास 0 इज इक्वल टू y प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरी क्या मिल गई y माइनस 8, है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं y प्लस 15 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिख सकता हूं y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 15, एक आंसर आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। ठीक है? अब हमें पता है कि भाई डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं लेंगे, तो एक मेरा y कितना आ गया, y 8 आ गया। अब y को वापस से मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास x आ जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहां पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें 1 में, इक्वेशन 1 ये है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू 7 प्लस और y कितना है 8, तो दोनों को मिला के x कितना आ जाएगा, x आ गया 8 और 7 15, मतलब x और y आ गए, मतलब ये दोनों डिस्टेंस पता चल गई कि भाई मेरे ये कितना है, ये 15 है और ये कितना है, ये 8 है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख के देखो क्या नाम है इक्वेशन से, जो पाइथागोरस है, तो वो उसको सेटिस्फाइड करे, मतलब 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे 289 इक्वल टू 289। यही एक क्वेश्चन था, आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है, ये बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2018 में 16 नंबर में 2016 में 4 नंबर का रखा है, 28वां क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 27 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो चैनल पे जाना, उन वीडियो को भी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।